नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर बेहतरीन वैकेंसी निकली है जिसमें 7500 पदों पर एक साथ भर्ती होनी है, जिसका मैं यहाँ पर विज्ञापन लेकर आया हूँ। और यह एक ग्रेजुएट लेवल का कंबाइंड एग्ज़ाम है जिसमें बहुत सारे पद हैं, जिसमें बी ग्रेड का, सी ग्रेड का इत्यादि पोस्ट हैं, जिसमें स्नातक रखा गया है। और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेगुलर भर्ती है जो कि सेंट्रल की वैकेंसी है, और जो पेमेंट है अच्छा खासा पेमेंट है, रेगुलर भर्तियाँ हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए फॉर्म कब से भरना है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ कहाँ सेंटर रहेगी, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, योग्यता क्या है, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। यह वैकेंसी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी वैकेंसियाँ नहीं है, बट यहाँ पर सेंट्रल से कंटिन्यू वैकेंसियाँ निकल रही है। अगर आप चैनल में मेरे नहीं हैं तो चैनल में जाकर विजिट करिए, कंटिन्यू वैकेंसियाँ निकल रही है जो कि आपके सेंट्रल में, चाहे आपका देखा जाए तो बैंक हो या आपका न्यायालय हो, वहाँ पर वैकेंसियाँ निकल रही है। लेकिन इस वैकेंसी की खासियत क्या है कि इसमें स्नातक रखा गया है, साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम होगा और डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम के बेस पर इसकी भर्ती ली जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि छत्तीसगढ़ या भारत से रिलेटेड जो भी जॉब है उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और कंटिन्यू मैं अपने चैनल में बताते रहता हूँ कि कौन सा जॉब कब निकली है, कैसा यहाँ पर रहेगा, उसकी सारी डिटेल मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, साथ ही साथ आपके जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी करें उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसको देख सके। तो यहाँ पर डेट है सबसे पहले जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का, जो कि 3/4 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 3 मई 2023 तक रहेगा, मतलब 3 मई तक अंतिम तिथि है। लास्ट डेट आपका रहेगा जो रिसिप्ट ऑनलाइन का वो 3/5 तक ही रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट है वो 4/5 तक रहेगा। लास्ट डेट आपका रहेगा अब जो ऑफलाइन चालान है उसको 4 तक, और लास्ट डेट पेमेंट का रहेगा जो कि आपका यहाँ पर 5 तक रहेगा। डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन करने के लिए, तो दोस्तों अगर मानकर चले आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो इसको करेक्शन करने के लिए आपको 7 मई और 8 मई तक को खुला रहेगा, जो कि रात 11 बजे तक। और आपका जो एग्ज़ाम है टेंटेटिव शेड्यूल जो टायर 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वह जुलाई में यहाँ पर संभावित है। तो मानकर चलिए आपके पास लगभग 3-4 महीने का समय बचा हुआ है, तो इस समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं 3 महीने में। और उसके बाद यहाँ पर टेंटेटिव सेकेंड जो टायर का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा वो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताई जाएगी। तो आइए अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि यह जो पोस्टिंग है कहाँ कहाँ रहेगी और कितना पेमेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग पेमेंट की बात कर लेते हैं। जो पे लेवल सबसे पहले 8 का रहेगा 47,600 से 1,51,100 तक रहेगा, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट रहेगा, जो कि जो विभाग आपका रहेगा इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट में रहेगा, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है। और इसमें जो एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष रहेगा, जो कि सामान्यता अनरक्षित के लिए, बाकी ST SC OBC को छूट मिलेगी, वो छूट मैं आपको नीचे में बताऊंगा। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का है, इसका जो विभाग आपको दिया जाएगा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में रहेगा, जो कि ऑडिटर का पोस्ट है। बहुत सारे इसमें ऑडिटर का पोस्ट है, इसमें भी 18 से 30 रखा गया है, ग्रुप बी का है। उसके बाद लेवल 7 का जो पेमेंट रहेगा 44,900 से 1,42,400 में, जिसमें क्या क्या पद है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, सेंट्रल यहाँ पर सेक्रेटरियल सर्विस में रहेगा, ग्रुप बी का 20 से 30 वर्ष रहेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यहाँ तक सेम रहेगा, देख सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यहाँ तक सभी ग्रुप बी का है, 18 से 30 वर्ष रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। उसके बाद है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और जो कि CBDT वो विभाग में रहेगा, ग्रुप सी का है, 18 से 30 वर्ष रहेगा। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में रहेगा आपका CBIC में, ग्रुप बी का पोस्ट है, 18 से 30 वर्ष रहेगा। इंस्पेक्टर रहेगा आपका यहाँ पर OBC में, इंस्पेक्टर एग्जामिनर रहेगा आपका ग्रुप बी, 18 से 30 वर्ष। उसके बाद असिस्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेटिव जो ऑफिसर है इंफॉर्मेंट, और यहाँ पर राइटर आप रहेगा आपका डिपार्टमेंट रेवेन्यू में, जो ग्रुप बी का पोस्ट 18 से 30 वर्ष। सब इंस्पेक्टर का रहेगा सेंट्रल ब्यूरो में आपका रहेगा, ग्रुप बी का पोस्ट 20 से 30 वर्ष। इंस्पेक्टर पोस्ट रहेगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन में, ग्रुप बी का 18 से 30 वर्ष। इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल ब्यूरो में रहेगा, ग्रुप बी 18 से 30 वर्ष। उसके बाद है पे लेवल 6 का रहेगा आपका पेमेंट, क्या पोस्ट है 35,400 से रहेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रहेगा अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, ग्रुप बी का 18 से 30 वर्ष। एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट रहेगा CBIC में, ग्रुप बी का सभी ग्रुप बी का पोस्ट है। डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर जूनियर, उसके बाद जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रहेगा 18 से, यहाँ पर इसका 32 है, इसका 18 से 30 है। तो आप देख सकते हैं सभी में अलग अलग एज है, एज के हिसाब से आप फॉर्म भर पाएंगे। लेवल 5 का रहेगा 29,200 से आपका पेमेंट, जिसमें ऑडिटर का पोस्ट है ऑफिस अंडर CNG का, जिसमें ग्रुप सी का है, 18 से 27 वर्ष एज है। ऑडिटर का पोस्ट है, 3 पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं ऑडिटर का है, मतलब बहुत सारे पोस्ट हैं ऑडिटर का इसमें, लेकिन जो ऑडिटर है उसको बता रहा हूँ। उसके बाद अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट सभी ऑफिस अंडर में रहेगा, और ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा 18 से 30 वर्ष इसमें रखा गया है। उसके बाद लेवल 4 का रहेगा 25,500 से 81,100, पोस्टल असिस्टेंट का आपका रहेगा, डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस में आपका
इसकी जो विभाग रहेगा ग्रुप सी का है। ये सभी ग्रुप सी का पद है। 18 से 27 वर्ष सभी में रखा गया है, जिसमें सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, अलग अलग विभाग है, देख सकते हैं। सभी में 18 से 27 वर्ष ग्रुप से छूट मिलेगी। अब उसके बाद आइए देखते हैं जो नीचे में यहाँ पर रिजर्वेशन जो रहेगा, टोटल जो पोस्ट है 7500 पदों पर यह भर्ती निकली है। एक सब कंबाइंड भर्ती है, एक ही आपका एग्ज़ाम होगा, सभी के लिए एक एग्ज़ाम होगा और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। इसके लिए जो योग्यता है, भारत के कोई से भी स्टेट के या नागरिक इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। उसके बाद एज लिमिट रहेगा, जो मैं बताऊँ यहाँ पर 1/8/2023 की स्थिति में आपका एज लिमिट रखा गया है। अगर आप 1 अगस्त यहाँ पर देख सकते 1 अगस्त 2023 को आपको ये 18 से 27 वर्ष होना ज़रूरी है, मतलब ये बीच का है, कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आपका 27। तो यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। तो छूट किसको किसको दी जाएगी उसको यहाँ पर मैं आप डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले ST SC हो अगर आप, तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु में। मानकर चलिए किसी वैकेंसी में 27 वर्ष अधिकतम रखा गया, तो उसमें आप 5 वर्ष जोड़ सकते हैं। अगर आप 32 वर्ष के हैं तो उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। OBC है 3 वर्ष, अगर आप 27 साल के हैं, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी मतलब अधिकतम उम्र 27 साल है तो 30 साल तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। PWBD अनरिजर्वेड 10 साल रहेगा, PWBD OBC 13 साल, PWBD यहाँ पर ST SC 15 साल, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 साल यहाँ पर छूट रहेगी। तो इसी तरह सभी को यहाँ पर छूट दी गई है। तो यहाँ पर आप छूट मिलाकर फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका एज ज़्यादा हो गया होगा तो। और यहाँ पर आइए मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ कि जो फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या रहेगा। जो एज लिमिट तो मैं बता दिया हूँ और यह जो पोस्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है और रेगुलर भर्ती है। 7500 एक साथ भर्तियाँ निकल रही है, मतलब आप अच्छे से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन में हो जाएगा। और यहाँ पर जो नीचे डिटेल है इंग्लिश में है सारी जानकारियाँ। और इसके लिए जो योग्यता है, तो आइए योग्यता की बात कर लेते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का जो यहाँ पर योग्यता है, तो स्नातक रखा गया है। अगर आप स्नातक हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जो अनुभव है उसको भी यहाँ पर बोला गया, जिसमें आपका देख सकते हैं करेक्टर जो अकाउंट है इन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट में आपका यहाँ पर मास्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स में होना अनिवार्य है। उसके बाद ड्यूरिंग पीरियड ऑफ आपका रहेगा डायरेक्ट सेल है क्वालिफिकेशन, तो इस हिसाब से आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरियल ऑफिसर, जिसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं आप कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप स्नातक हैं और जिसमें आपका कम से कम 60% होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पर जो 12वीं आपका रहेगा, 12वीं लेवल का आपका मैथमेटिक्स लेवल का होना चाहिए आपका 12वीं, और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक यहाँ पर 1 सब्जेक्ट आपका होना अनिवार्य है, जो कि स्नातक में। उसके बाद है स्टैटिस्टिशियल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का पद है यहाँ पर। बैचलर डिग्री इन कोई भी सब्जेक्ट में यहाँ पर अगर आप स्टैटिक्स में हैं और 1 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए आपके जो स्नातक पेज है, तो यहाँ पर आप फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है रिसर्च असिस्टेंट एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का यहाँ पर पद है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन स्नातक डिग्री रखा गया है और उसमें चाहिए गई क्वालिफिकेशन है मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन कोई भी यूनिवर्सिटी में आपका रिसर्च का होना अनिवार्य है। साथ साथ डिग्री इन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स फ्रॉम जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वहाँ से, तो आपका लॉ को डिग्री होना जरूरी है। उसके बाद है ऑल पोस्ट, इसके अलावा जितने भी पोस्ट हैं उसमें केवल स्नातक डिग्री रखा गया है। ये भी स्नातक डिग्री आपको कब तक देना है, अगर आप 2023 में फाइनल ईयर में आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। 1/8/2023 को आपके पास डिग्री होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। एग्ज़ाम अब दिला लिए हैं या इस साल जो जितने भी स्नातक के एग्ज़ाम दिला रहे हैं सभी लोग फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। तो आइए और आगे मैं डिटेल में बता देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। SSC के जो वेबसाइट है यहाँ पर http://ssc.nic पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अगर आप नहीं भर सकते तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं कोई भी CSC सेंटर या ऑनलाइन सेंटर से जाकर भर सकते हैं। जो फीस आपका रहेगा मात्र 100 रुपये रहेगा OBC और अनारक्षित के लिए। बाकी ST SC और महिलाओं के लिए यहाँ पर छूट रहेगा, दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पर छूट रहेगी। तो केवल 100 रुपये फीस रखा गया है। और जो आपका विंडो करेक्शन वाला रहेगा वो 7 और 8 मई तक खुला रहेगा, जिसकी भी अगर गलती हो जाती है तो आप यहाँ पर चार्ज देकर उसमें सुधार कर सकते हैं। उसके बाद है जो सेंटर्स है एग्जामिनेशन का, तो हर राज्य में जिस भी आप राज्य से हैं तो उस राज्य के जो शहर है वहाँ पर सेंटर दिया। जैसे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ वालों के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ वालों के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश डिवीज़न में आपका रहेगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई। 3 जगह आपको सेंटर दिया जाएगा। तो आप फॉर्म जरूर डालिएगा जो भी स्नातक किए हैं और अच्छे से तैयारी करिए, इसमें आपका सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। जो स्कीम है एग्जामिनेशन का, तो 2 टायर में एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, टायर 1 टायर 2।
उसके बाद आइए मैं दिखा देता हूँ जो कि आपका सिलेबस रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है टायर 1 का, यहाँ पर देख सकते हैं स्कीम टायर 1 का, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आपका क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर रीजनिंग का 25 यहाँ पर नंबर रहेंगे, मतलब 25 प्रश्न पूछा जाएगा सॉरी, और 50 अंकों का, प्रत्येक में 2 अंक। उसके बाद जनरल अवेयरनेस रहेगा, समान रहेगा, जिसमें 25 प्रश्न 50 अंकों का। उसके बाद क्वान्टिटिव यहाँ पर एप्टीट्यूड रहेगा, जो कि गणित का क्वेश्चन है, 25 से यहाँ पर प्रश्न 50 अंकों का। उसके बाद इंग्लिश का यहाँ पर जो प्रश्न रहेंगे 25 प्रश्न 50 अंकों का। 1 घंटे का समय रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो भी दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उसको 1 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाएगा। टायर 1 यहाँ पर जो रहेगा वह ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, और कोई एक क्वेश्चन को आपको टिक लगानी है या गोला करना है मैंने में। और यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी में आप कोई भी में चूज़ कर सकते हैं, दोनों में रहेगा। उसके बाद है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.50 का आपका यहाँ पर 150 माइनस रहेगा, प्रत्येक में यहाँ पर 2 अंक है, 150 यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्कीम ऑफ टायर 2 का एग्जामिनेशन रहेगा। यहाँ पर जो माइनस मार्किंग है 0.50 का है, ठीक है। उसके बाद स्कीम ऑफ टायर 2 का एग्जामिनेशन होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 रहेगा, जिसमें यहाँ पर सेक्शन 1 है, जिसमें मैथमेटिकल रहेगा 30 प्रश्न, और यहाँ पर रीजनिंग रहेगा आपका 30 प्रश्न, टोटल 60 प्रश्न, और यहाँ पर प्रत्येक में 3 180 अंकों का रहेगा। उसके बाद ये जो रहेगा 2 घंटे आपका 15 मिनट का, ये आपका पेपर 2 रहेगा, जो पेपर टायर 2 का पेपर 1, जिसमें इतना आपका जो समय रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर सेक्शन 2 रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका रहेगा 45 प्रश्न, और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस रहेगा 25 प्रश्न, टोटल 70 प्रश्न, और यहाँ पर 210 अंकों का। इसके लिए जो टोटल समय रहेगा आपका 2 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटा का आपका समय इसके लिए, उसके लिए 1 घंटे 15 मिनट का। तो इस तरह यह जानकारी रही। उसके बाद सेक्शन 3 रहेगा, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज का आपका 20 प्रश्न रहेंगे, 60 अंकों का, 15 मिनट का समय रहेगा। उसके बाद है सेक्शन 2 15 मिनट का। सेक्शन 3 रहेगा, जिसमें डाटा एंट्री स्पीड एंड टेस्ट स्किल रहेगा, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रहेगा। 1 डाटा एंट्री टास्क रहेगा केवल, और 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद पेपर 2 है स्टैटिक्स के लिए, ये सभी अलग अलग है, जो भी सब्जेक्ट वाले हैं उसके लिए है। तो यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंकों का रहेगा, 200 प्रश्न मतलब 200 अंक, और 2 घंटे का समय। पेपर 3 रहेगा जनरल डिस रहेगा, जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स रहेगा, जो ये सब्जेक्ट वाले उसके लिए, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों का। इसके लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इस तरह देख सकते हैं टायर 2 में इंक्लूड आपका काउंटिंग होगा पेपर 1 और पेपर 2 एंड पेपर 3 सभी में यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में रहेगा। और पेपर 1 आप सभी के लिए, सभी पोस्टों के लिए कंपलसरी रहेगा। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए केवल पेपर 1 ही लिया जाएगा, और उसके थ्रू यहाँ पर पोस्टिंग भी हो सकती है। साथ ही साथ पेपर 2 भी यहाँ पर ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई द फॉर पोस्ट जूनियर सेक्रेटरियल ऑफिसर इत्यादि के लिए यहाँ पर रहेगा, जो बताया है। उसके बाद यहाँ पर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का रहेगा ग्रेड 2 का इन ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के लिए रहेगा। और पेपर 3 विल बी ओनली दोज कैंडिडेट हु यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड टायर 1 फॉर पेपर 3 आपके इसके लिए रहेगा, जिसमें पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। पेपर 1 विल इंक्लूड फ्लोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉडल्स ईच। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन 1 है, जिसमें मॉडल 1 है, मॉडल 2 है, तो ये रहेगा। उसके बाद सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल में, सेक्शन 3 में यहाँ पर कंप्यूटर और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट रहेगा। यहाँ पर पेपर 1 विल बी काउंटेड इन 2 सेशन 1 और सीजन 2 इस सेम डे रहेगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप और अच्छे से अध्ययन कर सकेंगे। अध्ययन करके फॉर्म इसमें आप डाल सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे यहाँ कमेंट करिएगा, और क्या क्या दिया है सिलेबस में, क्या क्या पढ़ना है, उसको भी सारी जानकारी इसमें दे दी गई है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों।